नारद जी ने कहा कि देखो, अब हम ये जानना चाहते हैं कि मान लो कोई भयंकर से भयंकर पापी है और वो कथा सुनने लग जाए तो क्या उसका भी कल्याण हो जाएगा? तो सनकादिक भगवान ने जितने प्रकार के पापी और जितने प्रकार के पाप हो सकते हैं सबको गिनाया और गिनाने के बाद कहा कि ऐसे भयंकर पापी भी कथा सुनने बैठ जाएं तो उनके पाप नष्ट हो जाते, उनका जीवन बदल जाता है। ईमानदारी से कथा सुनने वाले का जीवन अवश्य बदल जाएगा। और इतना ही नहीं, कोई भयंकर पापी पाप कर्म करते करते मर जाए, जीवन भर कथा न सुने और मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि में चला जाए और प्रेत शरीर में बैठकर भी कथा सुन ले तो मोक्ष हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि फिर प्रेत बन के कथा सुनेंगे, जीते जी क्यों कथा सुने? अरे प्रेत बनने के बाद कोई गोकर्ण आए ना आए क्या पता भाई, मोक्ष तो होगा प्रेत योनि में, पर महात्मा गोकर्ण जैसा कोई आएगा वो कथा सुनाएगा तो मोक्ष होगा। जैसे तैसे के द्वारा मोक्ष हो जाएगा। इसलिए भैया ऐसा काम ही क्यों करो कि मरने के बाद भूत प्रेत बनना पड़े। जीते जी कथा सुनकर ज्ञान भक्ति वैराग्य को धारण करके अपने जीवन को इतना दिव्य बना लो कि इसी जन्म में भगवान का अनुभव प्राप्त हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था, कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के दुख से वे अपने प्राणों का विसर्जन करना चाहते थे। उसी समय भगवान को दया आई और वे एक यति के रूप में, संत के रूप में, सन्यासी के रूप में भगवान पधारे। और भगवान तो आए थे वैराग्य देने के लिए, सन्यास देने के लिए, और उनको तो चाहिए था बेटा। यहाँ एक प्रश्न है, तमाम लोग आत्महत्या करते हैं, भगवान किसको रोकने आते हैं आत्महत्या के लिए? बोलो। कोई रेल से कट जाता है, कोई पंखा से झूल जाता है, कोई सल्फास खा लेता है, जाने क्या क्या करते उठपटांग काम। भगवान तो किसी का हाथ पकड़ नहीं आते कि मत मरो। पंडित जी को आत्महत्या करने क्यों नहीं दिया भगवान ने? इस बात पर प्रत्येक जिज्ञासु को ध्यान देना चाहिए। ध्यान से सुनो, भगवान क्यों रोकने आ गए? क्योंकि आत्मदेव जी त्रिकाल संध्योपासन करते थे, नित्य तर्पण करते थे, श्राद्ध करते थे। तो भगवान ने विचार किया, इतना बड़ा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण आत्महत्या करके अधोगति को सहन नहीं हुआ भगवान को, इसलिए भगवान तो उन्हें संसार चक्र से छूटने वाला ज्ञान देने के लिए आए थे। लेकिन बोले नहीं महाराज, हमको तो पुत्र दो। क्यों? बोले पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। क्या बढ़िया बात। इसी को कहते हैं विपरीत ज्ञान। क्या कहते हैं? एक ज्ञान होता है, एक विपरीत ज्ञान होता है। विपरीत ज्ञान में होता क्या है कि अपने विपरीत ज्ञान को ही व्यक्ति ज्ञान माने बैठा रहता है। और ये विपरीत ज्ञान जो होता है वो अज्ञान से अधिक दुखदाई होता है, क्योंकि अज्ञान को हटाया जा सकता है, विपरीत ज्ञान को जल्दी हटाया नहीं जा सकता।
उसमें तो व्यक्ति ने पक्का कर लिया ना भीतर से, यही ठीक है, यही सही है। पंडित जी को यह विपरीत ज्ञान था कि पुत्र पौत्र से समन्वित गृहस्थाश्रम ही मनुष्य जन्म का फल है, ये विपरीत ज्ञान था उनको। सन्यास में क्या रखा है? न पुत्र का सुख है, न स्त्री का सुख है। महात्माओं का आज यहाँ कल वहाँ, इधर उधर बेचारे भटकते रहते हैं। और कई बार तो महाराज हरिशरणम तो भगवान ने, और भगवान तो भगवान है, भगवान को तो उनको संध्या गायत्री का फल देना ही था। बोले तुम सीधे सीधे ज्ञान नहीं ले तो पिट करके तो ज्ञान सीखोगे। तो भगवान ने कहा लो भैया फल ले जाओ, इसको खिला देना, पत्नी को खा लेगी तो बढ़िया पुत्र होगा। एक समय भोजन करना पड़ेगा, रोज सत्य बोलना पड़ेगा, रोज दान करना पड़ेगा, दिन में नहीं सोना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, किसी की निंदा नहीं करनी पड़ेगी, किसी के झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। इतने बढ़िया नियमों का पालन करेगी तो तेन पुत्रोति निर्मला। तो धुंधली के लिए ये सब काम कठिन था। वो जो तो 99.99% झूठ बोलती थी, झगड़ा के बिना तो उसका पानी नहीं पचता था, रोटी तो पचे कहाँ से, सारे ऐब उसमें थे। उसने फल खिला दिया बंध्या गाय को और अपनी सहेली के पुत्र को लेकर अपने को पुत्रवती घोषित कर दिया। पंडित जी इतने भोले थे, वो समझे ही नहीं कि हमारा बेटा नहीं, वो समझे हमारा ही बेटा है। उतने दिन तक एकांत में चली गई, वो पंडित जी के सामने नहीं आती, कपड़ा वपड़ा ओढ़ के आती। और जैसे माताएं, उनके शरीर में लक्षण होते हैं ना गर्भिणी के, जी मिचलाना, उल्टी आ जाना, बेचैनी होना, तबीयत थोड़ी भारी सी होने लग जाए, ये सब वो सब सीख लिया था उसने, रिहर्सल कर लिया था। वो सब नाटक करती थी, पंडित जी सोचते थे बहुत अच्छा है, अब पुत्र होने वाला है। और पुत्र तो था दूसरे का, और लेकर उसने उसको धंधे दिया। अब विचार करो वो माँ कैसी होगी जिसने जन्मजात बच्चे को पैसे में बेच दिया। अच्छी माँ हो गई? अरे गरीब से गरीब माता हो तो क्या अपने जिगर के टुकड़े को कोई रुपए कौड़ी में बेच सकता है? बेच दिया उसने। खूब उत्सव मनाया गया पुत्र जन्म का, खूब दान धर्म भी पंडित जी ने किया, धन की कमी नहीं थी। और जब नामकरण का अवसर आया 10 दिन बाद, तो धुंधली ने चंडी रूप धारण किया। उसने भागो यहाँ से, सब इतना दान दक्षिणा ले गए फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अब क्यों इकट्ठे हो गए? बोले नामकरण करेंगे बालक का। क्या नाम रखोगे? बोले पंडित जी का नाम है राम आत्मदेव, तो उनसे मिलता जुलता नाम ब्रह्मदेव, रामदेव, कृष्णदेव, ऐसा कुछ नाम रखेंगे? नहीं, पंडित जी की एक भी नहीं चलती घर में, तो इनका नाम कैसे चलेगा? नाम हमारा चलेगा। हमारा नाम है धुंधली, हमारे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। भाग जाओ यहाँ से, किसी को दक्षिणा नहीं मिलेगी। पंडितों को भगा दिया बेचारों को। नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, मैया ने नाम धरा। इसका मतलब है नाम विद्वान तपस्वी कुल पुरोहित के द्वारा, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान के द्वारा, अच्छे महापुरुषों के द्वारा ही विधिवत नामकरण संस्कार कराना चाहिए। घर का चाहे जो व्यक्ति नाम धर दे, ये ठीक नहीं। इस धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। तपे हुए स्वर्ण के समान अंग कांति, कमल के समान विशाल नेत्र, सुंदर भौहें, सुंदर सुदीप्त उभरा हुआ सुचिक्कन ललाट, उन्नत नासिका, लाल लाल अधर, सुंदर ठोड़ी, सुंदर सुवृत्त कपोल, आजानुलंबित भुजाएं, महापुरुषों के सारे लक्षण उसके शरीर में विद्यमान थे। बस कान गाय के कान के जैसे लंबे थे, खड़े कान थे। नाम रखा गया गोकर्ण।
बोलो महात्मा गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण जी और धुंधकारी में कितनी बड़ाई छोटाई है, 3 महीने की। दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल में प्रवेश हुआ। धुंधकारी तो गुरुजी से ही मारपीट करके घर में भगे आए, चले आए, पढ़े लिखे ही नहीं। और गोकर्ण जी ठीक से पढ़ने लगे, शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान हो गए। और इधर धुंधकारी ने अपने मैया बाप का सारा धन नष्ट कर दिया, जुए में, शराब में, कबाब में, उटपटांग कामों में, सब धन नष्ट कर दिया। इसलिए कहावत है, पूत कपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो काधन संचय। पुत्र सुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर लेगा। अब पुत्र कुपुत्र है तो तुम सोचोगे कि 7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा, वो 7 पीढ़ी की कह चले 5-7 साल में ही खत्म कर देगा, फिर रोड छाप कर देगा, कब मुंह दिखाने लायक भी न छोड़े। इसलिए सुपुत्र, कुपुत्र नहीं, कुपुत्रो दुखदायक। अब एक दिन तो सारे बर्तन भांडे बेच आया, जुआ में हार गया, सब खेल गया जुआ, और मैया बाप को बांध कर इसने खूब पिटाई की। एकदा पितरऊ ताड्य, माता पिता दोनों को पिटाई किया, और सारे बर्तन बाजार में बेच आए, जुए में हार गया। अब फिर लौट के बोले और धन लाओ। पिताजी बोले अब धन नाम की चीज घर में नहीं है। बोले नहीं नहीं है, कैसे नहीं, बहुत पूजा पंडिताई पत्री की है, बहुत धन जजमानों से बटोरा है, जरूर कहीं गाड़ के रखा होगा, हमारे सामने नहीं उखाड़ के देना चाहते हो तो हम जा रहे हैं घूमने फिरने, लौट के आएंगे, खोद के तैयार रखना धन, नहीं तो हनिश्चय लत्तया न चेत, जलते हुए लकड़ियों से पीट पीट कर आज मार डालूंगा, कह के चला गया। बहुत रो रहे थे पंडित आत्मदेव जी, हाय हाय, कुपुत्र ने घर को ही नरक बना दिया, मैं कहाँ जाऊं, क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुखम व्यपोहे, कहाँ जाऊं, मेरे दुख को दूर कौन करेगा, हाय हाय मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अब बुढ़ापे में कहाँ जाऊं, ज्यादा उम्र नहीं थी, 60 साल की उम्र थी आत्मदेव जी की। पर जब दुख विपत्ति आती है ना, तो कम उम्र में ही बुढ़ापा ज्यादा झलकने लग जाता है। अब खूब निश्चिंत सुखी संपन्न प्रसन्न हो तो बुढ़ापे में भी फिर ज्यादा बुढ़ापा झलकता नहीं। देखो हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं तो पता ही नहीं चलता है। जवान आदमी का भी इतनी यात्रा करना मुश्किल है। व्यक्ति प्रसन्न, यही खटिया पर पड़े होते, घर में होते तो इस लायक भी नहीं रहते। इसलिए जब तक शरीर को चाहिए, बस क्रियाशीलता की दिशा विवेक पूर्वक निश्चित कीजिए कि हमारी किस दिशा में क्रियाशील हम हों। 50 साल तक संसार के लिए क्रियाशील हो गए, ठीक है, 50 के ऊपर बढ़े तो अब दिशा बदल दो, अब संसार की तरफ पीठ कर लो, राम जी की तरफ मुंह कर लो, अब इधर क्रियाशील हो जाओ, गौ सेवा में लग जाओ, संतों की सेवा में लग जाओ, अच्छे सेवा के कार्यों में लग जाओ, देखो जीवन सफल हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। आज गोकर्ण जी को दया आ गई और गोकर्ण जी उठ करके, गोकर्ण जी वहीं रहते उस घर में। कहाँ रहते हैं गोकर्ण जी, बहुत ध्यान से सुने। गोकर्ण जी अपनी जन्मदात्री माता गाय के पास रहते हैं। नहीं आई बात समझ में?
ऐसे घर में, जिस घर में धुंधुकारी ने आतंक मचा रखा है, घर को ही नरक बना रखा है, ऐसे घर में भी गोकर्ण जी बिना किसी क्लेश कष्ट के रहते हैं। क्यों? ये है गाय की महिमा। गाय की शरण में रहते हैं, गोष्ठ में रहते हैं, पढ़ लिख करके आते हैं और गोष्ठ में विश्राम करते हैं, गाय के साथ रहते हैं, अपनी माँ के साथ रहते हैं। इसलिए वो झोपड़ी से, गोष्ठ से उठ करके आए, देखा पिताजी रो रहे हैं। तब बोले, पिताजी क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? संसार को अपना कहोगे तो रोना ही पड़ेगा। पिताजी, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलिते निशम। पिताजी, संसार असार है, दुख रूपी है, व्यामोह में डाल देने वाला है। किसका बेटा, किसका धन? स्नेहवान दिन रात जलता रहता है। न इंद्र सुखी है, न चक्रवर्ती सम्राट सुखी है, एकांत में भजन करने वाले महात्मा सुखी है। संतान से कल्याण होगा, ये अज्ञान है, इसका त्याग कर दो। इस अज्ञान को ही तुमने ज्ञान मान रखा था, अब इसको छोड़ दो। क्यों? संसार में कहीं भी मोह ममता करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। मोह तो नरके गति। इस शरीर में मोह करोगे तो भी नरक जाना पड़ेगा। ये शरीर भी रहेगा नहीं। निपतिष्यति देहोयम, ये शरीर भी छूटने वाला, ये भी छूट जाएगा। इसलिए सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज, इसलिए सब कुछ त्याग कर जंगल में चले जाओ। अभी तो जाने लायक हो ना, अभी चले जाओ छोड़कर। गोकर्ण जी की बात सुन करके आत्मदेव जी बोले, बेटा मैं ममता के अंधेरे कुएं में गिरा हूं, स्नेह के बंधन में बंधा हुआ हूं, बड़ा सट हूं। अपने ही कर्म से मैं इस कुएं में गिरा हूं, गृहस्थाश्रम के कुएं में। माम उद्धर दयानिधे, हे दयानिधान मेरा उद्धार करो। देखो, बात बहुत ध्यान से समझने की है। यहाँ आत्मदेव जी ने अपने पिता पने का अहंकार त्याग दिया। आप लोग कहेंगे पिता कैसे हैं आत्मदेव जी गोकर्ण जी के? भाई उन्होंने पैदा तो नहीं किया, उनको फल से उत्पन्न हुए हैं। पिता कैसे हैं? जो भरण पोषण करने वाला होता है उसको भी पिता कहा जाता है। गाय किसकी है? पंडित जी की। गाय का पोषण कौन करता है? पंडित जी। तो गाय का पोषण किया तो गाय के पुत्र का भी पोषण हुआ। सारे संस्कार किसने कराए? पंडित जी ने। इसलिए पंडित जी भी धर्मशास्त्र की दृष्टि से पिता हुए। इसलिए अन्नदा प्राणदा प्रोक्ता, अन्न देने वाले को प्राणदाता कहते हैं, और वह अन्नदाता प्राणदाता पिता के समान होता है। पिता का श्राद्ध करना चाहिए। राजा का श्राद्ध कोई भी व्यक्ति कर सकता है। राजा का श्राद्ध कोई भी व्यक्ति कर सकता है। क्यों कर सकता है? इसलिए कर सकता है कि वह अन्नदाता है। भयंकर दैवी आपदा संकट आते हैं तो जो भी सरकार में हो, जो लोग भी सरकार में हो, वो प्रजा को अन्न देने का प्रयास करते हैं कि नहीं अपनी ताकतवर, कि भूखी न रह जाए। तो संकट के काल में अन्न देने वाले को भी पिता कहा जाता है। इसलिए रक्षा करने वाले को पिता कहा जाता है, भोजन आदि देने वाले को पिता कहा जाता है। इसलिए
राजा को भी धर्मशास्त्र की दृष्टि में पिता कहा गया। इसलिए कोई भी व्यक्ति राजा के प्रति सौहार्द रखने वाला व्यक्ति उसके मरने पर भले ही कोई दूसरा श्राद्ध तर्पण न करे, श्राद्ध कोई भी व्यक्ति कर सकता उसके लिए श्राद्ध। यहां आत्मदेव जी ने अपने पिता पद के अहंकार का त्याग कर दिया। यदि वो पिता के अहंकार का त्याग न करते तो उनको ज्ञान मिलता नहीं। आपको जहां से भी ज्ञान मिलता हो ज्ञान ले लो, उस ज्ञान की प्राप्ति में कोई आपका अधिकार अहंकार बाधक बन रहा हो, उसको विष के समान त्याग दो। आज अपने पुत्र में ही गुरु तत्व का दर्शन करते हुए वे कह रहे हैं, हे गुरु, मैं गिर गया हूं, आप मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी, गुरु तत्व तो व्यापक है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वो तत्व कहीं भी प्रकट होकर बोल सकता है। वह तत्व गोकर्ण में प्रकट हो गया और एक अद्भुत उपदेश दिया। इसको कहते द्विश्लोकी गोकर्ण भागवत। गोकर्ण उवाच देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस चर्म रक्त आदि 7 धातुओं से बना हुआ है। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम शरीर नहीं हो। जब तुम शरीर नहीं हो तो शरीर से संबद्ध संसार तुम्हारा हो ही कैसे सकता है। स्त्री पुत्रादि में होने वाली ममता का त्याग कर दो। ममता कैसे जाएगी? बोले जो कुछ तुम्हें अनुभव में आ रहा है, जिससे भी तुम्हारा व्यवहार हो रहा है, वो सब कुछ नाशवान है, ऐसा अपने भीतर पक्का अनुभव कर लो। नाशवान वस्तु में ममता नहीं रहेगी, अभिमान नहीं रहेगा। वैराग्य राग के रसिक हो जाओ, भक्ति निष्ठ हो जाओ, भागवत धर्म का आश्रय लो, लोक धर्म का त्याग कर दो, संतों की सेवा करो, निष्काम भाव से संतों की सेवा करो। न तो किसी के दोष का चिंतन करो, न किसी के गुण का चिंतन करो। गुण दोष के चिंतन में ही सारा समय नष्ट हो जाता है। गौ ब्राह्मण संत सद्गुरु भगवान इनकी सेवा में और सत्संग में अपने समय को व्यतीत करो। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। दोनों चीजें जीवन में गांठ बांधने जैसी हैं, नित्य सेवा और नित्य सत्संग। सब कुछ त्याग करके आत्मदेव जी वृंदावन आ गए और श्रीमद् भागवत का पारायण करते हुए भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। श्री कृष्णमापनियतं दशमस्य पाठा। धुंधली तो मर गई महाराज कुआं में कूद के, वो आत्महत्या कर ली उसने, वो प्रेत बन गई। उसका क्या हुआ, उद्धार हुआ कि नहीं हुआ, उसकी कोई चर्चा आगे है ही नहीं। वहीं उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी कथा का फुल स्टॉप वहीं हो गया, आगे उसकी कोई चर्चा नहीं। जो स्त्रियां अपने पति के साथ छल करती हैं, कपट करती हैं, झूठ बोलती हैं, उनके लिए कोई उद्धार का दूसरा साधन नहीं है। इसलिए भारतीय पवित्र नारियां भगवान की भक्ति तो करती ही हैं,
पर पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए, पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए माताएं भगवान की भक्ति करें, उनका परम कल्याण होगा। सास ससुर की लक्ष्मी नारायण मानकर सेवा करें। धुंधली का क्या हुआ आगे कोई वर्णन नहीं मिलता। गोकर्ण जी ने ग्रह त्याग कर दिया, वे विचरण करने लगे और धुंधकारी वेश्याओं के द्वारा मारा गया, भयंकर प्रेत योनि में चला गया। घूमते फिरते गोकर्ण जी अपने गांव में आए। घर तो खंडहर हो चुका था, घर में कोई था ही नहीं। आत्मदेव जी ने किस लिए बेटा मांगा था कि वंश चला वंश, बोलो, घर तो खंडहर हो गया। आकर उसी में आसन लगाया गोकर्ण जी ने। धुंधकारी भयंकर प्रेत के रूप में कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी ऊंट, कभी बैल, कभी भैंसा, कभी आग जलने लग जाए, कभी इंद्र भी बन जाता था वो, क्वचित इंद्र। ये भूत प्रेत बहुत कुछ बन जाते हैं। समझ गए कि ये कोई दुर्गति में पड़ा हुआ जीव है। कमंडल से जल लिया और जैसे ही ब्रह्म गायत्री मंत्र का मन से उच्चारण करके उस पर छोड़ा, तत्सेक हत पापो सौ। जब उस जल के छींटे पड़े प्रेत के ऊपर, उसका कुछ पाप कम हुआ तो बोलने की शक्ति आई। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अरे तुम्हारे लिए तो हमने गया जी में बहुत श्राद्ध तर्पण किए। अरे बोले 100 श्राद्ध करो तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप लोग कहें गया में श्राद्ध करने से तो मुक्ति हो जाती है, मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्या गया की महिमा कम है? एक ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनसे कहा, उर्दू फारसी चलती थी उन जमाने में, तो उनसे कहा कि आप फारसी पढ़े हुए हैं, बढ़िया लिख दो आप पत्र। लिख दिया उन्होंने, पता भी उन्होंने अपनी पंडिताई दिखा दी। तो पीलीभीत चिट्ठी जानी थी। क्या पीलीभीत है ना, महाराज जी सुनाते थे। तो पीलीभीत की जगह उन्होंने लिख दिया दीवारे जर्द। क्या लिखा? दीवारे, मुकाम दीवारे जर्द। चिट्ठी गई नहीं। अरे भैया इतनी जरूरी चिट्ठी पहुंची क्यों नहीं? पोस्ट ऑफिस में पड़ी क्यों रह गई? अंग्रेजी जमाना था, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति का पत्र था। बोले मिले पहुंचे कहाँ से? पीलीभीत की जगह लिख दिया दीवारे जर्द। उर्दू में पीलीभीत का अर्थ क्या होगा? दीवारे जर्द। तो भाई जो पता ठिकाना सही होगा तब ना पत्र पहुंचेगा। और आप उसमें भी पंडिताई दिखा दोगे तो कहाँ से पत्र पहुंचेगा? इसलिए श्राद्ध के समय नाम गोत्र सबका उच्चारण किया जाता है। ये पता ठिकाना है, ठीक जगह तक श्राद्ध पहुंच जाए। अब देखो आत्मदेव पंडित जी के गोत्र आदि का उच्चारण करके उसको पिंड दिया जा रहा है। अब न तो वो आत्मदेव पंडित जी का साक्षात पुत्र है, ना ही दत्तक पुत्र है, वो तो नाजायज है। पता नहीं किस गोत्र का है, कहाँ का है, कौन उसका बाप है। तो पता ठिकाना सही नहीं और दूसरे पते से भेजा जा रहा है श्राद्ध आदि, तो कैसे वहाँ तक पहुँचेगा? इसलिए उसका कहना बिल्कुल ठीक है, 100 श्राद्ध करो तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति की भी मुक्ति, जिसकी 100 श्राद्ध से मुक्ति न हो, उसकी मुक्ति भी भागवत सुनने से हो जाती है। भागवत की महिमा। भगवान सूर्य नारायण की आज्ञा से गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह सुनाई। धुंधकारी बांस के छेद में आकर बैठ गया। पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, एवं प्रकार ने 7वें दिन 7वीं गांठ चटक गई और वो दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। उसने कहा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले भैया विमान कम क्यों लाए, एक ही क्यों लाए? श्रोता तो हमारे बहुत हैं। कहते श्रोता ही हैं, इन्होंने मनन नहीं किया। अब सब श्रोताओं ने मनन किया तो हजारों विमान आ गए,
और सब विमानों में बैठकर भगवान के धाम को जाने लगे। पर श्री गोकर्ण जी ने देह त्याग नहीं किया, उनका भगवान ने आलिंगन किया और आलिंगन करते ही अपने जैसा बना दिया और दिव्य विमान में बिठाकर भगवान अपनी गोद में बिठाकर अपने धाम को ले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।